बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो गैसियस एक्सचेंज की समरी के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन एंड प्रोटोसिंथेसिस रिक्वायर गैसियस एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसियस एक्सचेंज। ओके जी स्टूडेंट, तो जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों ही जो गैसियस एक्सचेंज को ज़रूरत पड़ती है दोनों को। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स यूनिवर्सल होती है, जो सब जानदारों में होती है। उसके अलावा डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्यों डिस्टेंस फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्यों उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। उसके अलावा डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होती है। वाइल फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन जो है वो खारिज होती है। तो उसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो खुश्की पर रहे होते हैं पौधे, मोस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। जो तो तकरीबन जो अपना गैसेस एक्सचेंज होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए होती है, लेकिन कभी कभी जो अपना प्लांट्स हैं वो रूट्स के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो अच्छा एक और पॉइंट यहाँ लिखा हुआ था, एनिमल्स यूज़ ईदर देयर बॉडी सरफेस और सम इंटरनल सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे आपको पता है कि एक गैसेस एक्सचेंज के लिए एक रेस्पिरेटरी सरफेस की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें फ्रॉग की बात करें तो वो स्किन से भी सांस लेता है डियर स्टूडेंट्स, अपने माउथ से भी सांस लेता है। तो स्किन की अगर बात करें तो वो एक्सटर्नल हो गई। अर्थवर्म जैसे गैसेस एक्सचेंज करता है वो अपनी स्किन यूज़ करता है, मॉइस्ट स्किन होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं और अपने जिस्म के अंदर से भी, क्योंकि लंग्स भी मौजूद होते हैं जिस्म के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सरफेसेस मस्ट बी थिन। अब क्या होती है, ये प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि वो थिन होनी चाहिए और वेट मॉइस्ट होनी चाहिए, मीन्स गीली होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए उनसे, ताकि कुछ चीज़ें गुजर सकें। लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिज्म के वॉल्यूम की निस्बत वो लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हर सेल को ताकि ऑक्सीजन पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ मैन इज़ एल्वियोला। जो इन लंग्स जो रेस्पिरेटरी इंसान की है वो क्या है, एल्वियोला है। अच्छा, बोथ लंग्स है मिलियंस ऑफ एल्वियोला, दोनों लंग्स के अंदर मिलियंस लाखों की तादाद में एल्वियोला मौजूद होती हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके अलावा डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। एयर पैसेजवे लीड द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोला। एयर पैसेजवेज जो होती हैं डियर स्टूडेंट, जैसे ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकस, ब्रोंकियल, ये जो माहौल में मौजूद हवा है इसको लेकर जाते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वियोलाई की जानिब। आगे मजीद लिखा हुआ जिसमें एयर पॉल्यूशन काज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्टेंस। एयर पॉल्यूशन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी जो है वो डिजीज़ डिसऑर्डर्स होती हैं, सांस की बीमारियाँ होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इन द एंड, ओके वो कहते हैं ना कि इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में पर किसी से कम नहीं, क्लियर एयर इज़ असेंशियल फॉर बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ। एक साफ़ हवा जो है वो ज़रूरी है अपना जो रेस्पिरेटरी सेहत है उसके हवाले से। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा समरी के हवाले से शॉर्ट सा लेक्चर। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा अबाउट MCQs। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।